चश्मा। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। गणेश गुड मॉर्निंग। गणेश कौन है? तभी तक गुड मॉर्निंग बोला मैं। मनमिच। ठीक है, जैसे मैंने बताया था सी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का एक पर्टिकुलर यूनिट आप आज से शुरू कर रहे हैं। तो यूनिट का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट है? तो थोड़ा बहुत आपको अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत अच्छे से आता है ना? हाँ, पेज है 60, से 65। शुरू करते हैं। सो बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? ये नंबर ऑफ किसी भी चीजों के अरेंजमेंट के बारे में या सिलेक्शन के बारे में है ना? एकदम नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 स्टूडेंट्स हैं और 4 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को मुझे मूवी को ले जाना है, तो ये मेयरली सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर ये 4 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को मुझे यहाँ पर बैठाना है अलग अलग तरीके से, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अरेंजमेंट को हम कहते हैं परम्यूटेशन, और मियरली सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। करेक्ट है? उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग है, एंड जहां पर भी वर्ड आएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे चीजों को, और जहां पर भी आएगा हम ऐड करेंगे चीजों को। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास 3 शर्ट्स है और 2 ट्राउजर्स है, तो कितने तरीके से ड्रेसिंग करना है? मुझे शर्ट एंड ट्राउजर पहनना है, ना कि शर्ट और ट्राउजर, है ना? दोनों भी साथ में पहनना जरूरी है लज्जा रक्षण के लिए। सो जहां एंड आएगा वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकता है? 6 तरीके से, राइट है? तो पहला शर्ट, दूसरा शर्ट, तीसरा शर्ट, पैंट या ट्राउजर 1 और ट्राउजर 2। सो 1 2 3 4 5 6 तरीके से ड्रेसअप हो सकता है, 3 into 2। बट अगर यही और की बात करते हैं, दैट इज 3 शर्ट्स है और 2 टी शर्ट्स है, तो मैं शर्ट और टी शर्ट एक साथ नहीं पहनता हूं। तो मैं एक तो 3 में से एक शर्ट पहनूंगा, या तो 2 में से एक ट्राउजर सॉरी टी शर्ट पहनूंगा। तो 3 और 2 5 तरीके से मैं टॉप को ड्रेसअप कर सकता हूं। सही है? ये हो चुका है। उसके बाद फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या रहेगा? से फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल दिया है, तो इसका मतलब होता है इंटीजर में एक एक वैल्यू कम करते करते एक तक के ले जाना, और जो प्रोडक्ट आएगा वो लिखना, राइट है? सो 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2, दैट विल बी 6। हाउ अबाउट 4 फैक्टोरियल? 4 into 3 into 2 into 1। लेकिन मुझे पता है ये क्या है, तो मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 4 into 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 into दैट इज 24। तो 4 फैक्टोरियल इज 24। हाउ अबाउट 5 फैक्टोरियल? 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है 24, और 5 फैक्टोरियल में से 5 बच गया, 5 into 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, इट विल बी 120। किसको 10 फैक्टोरियल तक सब याद है? एक, बस एक, ज्ञानेश, पूनम, और 3। याद है? बढ़िया। हमें पूजा बताएगी। बताओ बेटा, 1 फैक्टोरियल क्या है? व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? वेरी गुड। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? व्हाट इज 7 फैक्टोरियल? व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? 40,000 320। 9 फैक्टोरियल 362 326 362। यहाँ गड़बड़ ना करे, ये मेरी ही गड़बड़ हो जाती है। मेरे बचपन में, मतलब हमारे घर पे जो लैंडलाइन था उसका नंबर 326 था, ये 362 है, कुछ नहीं। और 10 फैक्टोरियल विल बी इज दिस इनटू 10, दैट इज 362 88 0 पे और एक 0। करेक्ट है? आसान है। मेरा सवाल है केवल से 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, हाँ या नहीं? करेक्ट, हाँ बोल रहा है वो, नहीं था। अगर ये 6/3 एंटायर का फैक्टोरियल हुआ तो हाँ ये 2 फैक्टोरियल, बट ये सेम नहीं है, बिकॉज 6 फैक्टोरियल इज व्हाट? 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाता है। तो 6 5 6 पंचे 30, 30 into 4 3 चौक 12 120। करेक्ट है? समझा? तो फैक्टोरियल में ऐसा खेलना पड़ता है। तो आपके पास नोटबुक तो रहे। कृष्णा नया मोबाईल लिया? हाँ रे कृष्णा, नवीन मोबाईल घेतला का? ए कृष्णा, नवीन मोबाईल घेतला का? मैं एवढा का दाखवून राहिला? चलो हमें अभी सॉल्व करना है।
कुछ भी नहीं हुआ है ना। चलो चलो नोट आ गए। 5 फैक्टोरियल 120 मत लिखो। 4 फैक्टोरियल मत लिखो। 6 फैक्टोरियल मत लिखो। 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल नहीं मालूम, लिखो। 9 factorial by 6 factorial, that will be 9 8 7 6 factorial upon 6 factorial, is it? ठीक है, आप किसको सॉरी बोले? ओह सो सॉरी, आई जस्ट डोंट वांट टू मेडल। क्या बेटा? व्हाट 5040 9 into 8 into 7 का हो सकता है क्या? मैंने गलत किया? 8 7 से 7 लिख दिया, होशियारी। $56 504, सॉरी माय बैड। ओके, जिनका हो गया करो 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 10 9 8 7 factorial upon 7 factorial, cancel, it's 720। क्लियर है? यस। गणेश करते। सार्थक गुड मॉर्निंग। आप मेरे लिए नहीं आए है ना? आपको पता नहीं क्या चेतन सर का सेशन नहीं है? 3 दिन चेतन सर का, ये मेरे वजह से चेतन सर की वजह से हुआ। चेतन सर को बोलना क्या कर दिया तुमने। सेकंड हो गया, थर्ड इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड? तो पूछना है क्या अभी? ठीक है ठीक है। एक्स को फाइंड आउट करना है और एक्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, पता होगा आपको, है ना? जिन्हें एक्स है उन्हें पता है। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स बाय 11 फैक्टोरियल। किसको मिल गया एक्स? मिल गया आपको एक्स जी। यहाँ गए एक्स, नालायक लोग आज भी आएंगी। ठीक है, टॉक टू हर टुडे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। ओके, तो बेस फ्रेम करना यही हमारे पास ऑप्शन है। सो ये 9 फैक्टोरियल है, इसको 10 और 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी 10 फैक्टोरियल है, इसको अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 11 into 10 upon 11 into 10 into 9 factorial plus 11 upon 11 into 10 factorial is equal to x upon 11 factorial. So this will be 110 upon, this will be 11 factorial plus 11 upon 11 factorial is equal to x upon 11 factorial. सारा 11 factorial कैंसिल कर देंगे तो 110 plus 11 that will be x, that will be 121. Yes, क्या ये आसान है? थैंक यू। शांति रख और नोटबुक ला नहीं कल से। ये हो गया। नेक्स्ट यहां पर फोर्थ, हाँ बेटा, अच्छा आ गया, आ गया सबका। देखो n+1 फैक्टोरियल जिनका नहीं आया इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ n-1 फैक्टोरियल। मुझे पता है कौन सा नंबर बड़ा है, सही, n+1 या n-1, n+1। तो इसे थोड़ा नीचे लेकर जाएंगे तो n+1 इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1, एक कम n और एक कम
n minus 1 factorial is equal to 30 times of n minus 1 factorial. This gets cancelled with this. Correct है? तुला हे कळालं? अब ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, एक हम आगे एक ऐसे नंबर है, तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 30 है और वो कॉन्सिक्यूटिव भी है, n plus 1 into n 30. दो नंबर जो एक के पीछे एक है, 10 पंचे 6 पंचे 6 पंचे, आप क्या बोले? आता तो मुझे भी नहीं है, वास्ते 6 5 से 30, 6 पंचे 30. ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, राइट है? तो हम बोल सकते हैं n plus 1 एक तो 6 है, या तो n है 5. तो n plus 1 6 अगर है तो n क्या हो जाता है? 6 minus 1 5. तो इधर वे कैसा भी देखिए n is equal to 5. किसको लिखना है लिख ले वे. बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. संडे को ना इसको अपन ये करते, क्या करना है? सर्विसिंग. क्या हो रहा है उसका? लीकेज का है का? पानी लीकेज. हम कल भरना भूल गए थे. मजाक कर रहा हूँ. कंडेंसेशन ज्यादा हो रहा होगा. हुआ क्या तुमको बोलता हूं मैं. लेट्स गो ऑन अ टॉपिक कॉल्ड परम्यूटेशन. हाँ बताओ क्या है परम्यूटेशन? अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स. से फॉर एग्जांपल आपको दिए हैं n ऑब्जेक्ट्स जिसमें से r ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है. तुझे ह्याच्यात झालंय का परम्यूटेशन थोडंफार? तुझ्याच माहित नाही परम्यूटेशन बाबतीत? तुझ 12वीत मॅथ्स नव्हतं का? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. गुड मॉर्निंग पृथ्वीराज. सपोज पृथ्वीराज के 6 फ्रेंड्स हैं, मतलब पृथ्वीराज पकड़ के 6 फ्रेंड्स हैं, और पृथ्वीराज इज लाइक कि चलो अपन ना फोटोज निकालते हैं, लेकिन फोटोग्राफर के पास 3 ही चेयर्स अवेलेबल हैं. तो पृथ्वीराज कहता है अपने 6 लोगों में से फर्स्ट चेयर पे कौन बैठेगा. तो कितने ऑप्शंस हैं? 6 ऑप्शंस हैं. एंड है बीच में, पृथ्वीराज या उसके फ्रेंड्स में से कोई बैठेगा एंड, और कोई बैठेगा एंड, और कोई बैठेगा. तो एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन. यस और नो? तो एन है 6, लेकिन बैठने कितने वाले हैं? 3. सॉरी. नाउ द क्वेश्चन इज, दूसरी चेयर में बैठने के लिए बचे कितने ऑप्शंस? 5. प्रोवाइडेड इनमें से एक अजय देवगन नहीं है. नहीं समझा? आपको वो सीन का भी आइकॉनिज्म बताता हूं. अजय देवगन की पहली मूवी है फूल और कांटे. तो फूल और कांटे, उस मूवी का स्टार्ट ही जेल के सीन से होता है कि वो, अभी रिकॉर्ड हो ही रहा है, वो जाते हैं राष्ट्रपति के पास कि हमें दया दे दीजिए, फांसी की सजा कम कर दीजिए. मतलब इनको फांसी हुई है. किसको किसको? अक्षय कुमार कहां से गए? हाँ, अजय देवगन और करिश्मा कपूर. और फिर वो बोलते क्या नाम होगा, राष्ट्रपति जी महामहिम बताओ स्टोरी क्या हो गया एग्जैक्टली, काय को तुमने मर्डर कर दिया. फिर फ्लैशबैक में शुरू होती है और अजय देवगन का एंट्री सीन है. वो 2 बाइक के ऊपर 2 अलग लोग चला रहे हैं, और इधर एक पैर इधर एक पैर, और ऐसा उसका एंट्री है. वेरी वेरी फेमस एंट्री, उस समय आइकॉनिक एंट्री मानी गई थी. मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इतनी पुरानी है. और उसके बाद फिर रोहित शेट्टी ने बोला फिर से बनाते हैं. फिर 2 कार लाई उन्होंने. जस्ट ड्रिफ्ट हो जाता तो क्या मजा आती थी. ठीक है, डजंट मैटर. तो अजय देवगन नहीं है, एक आदमी एक सीट में बैठेगा, 2 सीट पे पैर रख के खड़ा नहीं होएगा. ओके, तो यहाँ के लिए कितने लोग बैठे? वही आदमी वापस नहीं बैठ सकता. तो 6 में से एक चला गया, बचे 5 ऑप्शंस. अब यहाँ पर भी एक चला गया, बचे 4 ऑप्शंस. तो इतने तरीके से फोटो निकल सकते हैं. 120 120 अलग अलग फोटोज निकल सकते हैं. इस नंबर पे भरोसा ही नहीं बैठता. 120 6 लोगों में 120 अलग अलग फोटोज निकाल सकते हैं अगर आप 3 लोग मिलकर बैठे. तो समझा क्या? लेकिन इसके लिए फॉर्मूला अगर मुझे चाहिए तो इट वुड बी 6 into 5 into 4. तो एक काम करता हूं, into 3 करके डिवाइड 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा. 2 करके यहाँ पे भी कर देता हूँ, और 1 करके यहाँ पर भी कर देता हूँ. तो दैट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. एक्चुअली आर नहीं है, मैंने गलत लिया एग्जाम्पल, 7 लेना था तो ज्यादा अच्छा होगा. तो इट इज व्हाट? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 3 फैक्टोरियल. लेकिन 6 क्या है? n minus r फैक्टोरियल. तो हम कहते हैं अगर अरेंज करना है चीजों को तो परम्यूटेशन करें. कितने चीजों का? n, उसमें से कितने? r. और तो फॉर्मूला बन जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल. याद रखना जरूरी है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अरेंजमेंट.
सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन नहीं, अरेंजमेंट. So this turns out to be your formula for permutation of R objects out of the given n objects. बरोबर दिशा? बरोबर दिशा? दिशा बरोबर है? दिशा बरोबर है? हो छान. So this is the formula. Yes, मिटा दूं? सिर्फ इतना ही लिखना था. पहला सवाल, evaluate 5p3. It will be n factorial upon n minus r factorial. तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल, इतनी जरूरत नहीं है एक्चुअली, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं. 5 फैक्टोरियल इज 120, 5 minus 3 2 फैक्टोरियल इज 2. द आंसर इज 60. सिंपल है. इसी में बोला 10p2, 10 factorial upon 10 minus 2 factorial, it's 10 9 8 factorial upon 8 factorial, cancel cancel, आंसर इज 90. और लास्ट है 11p5, थोड़ा लंबा है, कोशिश कीजिए करने की. लिया लिया आर्यन, चला. इलेवन 10 9 8 7 6 factorial upon 6 factorial. $55 for 40. कीजिए जल्दी, बताइए हो जाए तो. कौन है मोबाइल? गुड मॉर्निंग अजय देवगन. ऐसे स्टंटबाजी करते रहता. हो गया बेटा. वैष्णवी झालं, मिटा दे इसे. बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग. दूसरा, how many 3 letters words can be formed using the letters of a word of the word. पहला square, ये वर्ड है, ये वर्ड के अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके 3 अल्फाबेट के कितने वर्ड्स बन सकते हैं. एनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, इवन इसका कोई मीनिंग ना बने या प्रोनाउंसिएशन भी ना हो. अभी तो बोला कुछ भी नहीं है, तो हम रिपीटेशन अलाउड नहीं है ऐसा मानेंगे. तो कितने वर्ड्स है हमारे पास बेस पर? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है. और कितने वर्ड्स लेने हैं? 3. सो हम बोलेंगे 6p3. अरेंजमेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. स्पेलिंग में आगे पीछे हो गया तो मतलब बदल जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाते हैं. 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी, डायरेक्ट लिख दोगे. यस 120. दूसरा है हेक्सागन, करो. दूसरा वर्ड है हेक्सागन. यहां ध्यान देने लायक ये चीज है कि सारे अल्फाबेट्स डिफरेंट है, कोई भी अलाइक नहीं है. एक भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है. रिपीट हो गया तो आंसर अलग आ जाता है. वो अभी सीखा नहीं है हमने, मतलब सीखा है बट नहीं सीखा है हमने. एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. लेने कितने हैं? 3. इट विल बी 7p3. 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 minus 3 factorial. It's 7 6 5 4 factorial upon 7 minus 3 4 factorial. It is 7 into 7 पंचे 30, 210. अच्छा क्वेश्चन,
मिटा दू? प्रणव करता है? तुझं नाव प्रणव आहे ना? अमोती. अच्छा, दोन्ही प्रणव करताय. लई जगाची चिंता तुला. प्रणव म्हणजे मी, संपला विषय. तुझं नाव काय बेटा? तो मोकळे. आणि प्रणव म्हणजे तू, हा किट आहे. अपने बारे में सोचो. अब क्या फायदा? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5%, 5 लोग हैं, स्टैंड इन लाइन फॉर फोटोग्राफ. ऐसा मोदी जी जैसा खड़ा करने का अपने को फोटो के लिए. तब 5 में से कितने लोग आ रहे हैं फोटो के लिए? 5. सेंटर में कौन रहेगा? मोदी जी. कोई भी रह सकता है. तो 5p5, it is 5 factorial upon 5 minus 5 factorial. That will be 5 factorial upon 0 factorial. और 0 factorial 1 है. It is 120 upon 1 is equal to 120. चल, तीसरा हो गया. चौथा तो 0 factorial हुआ ना, याद रखिए. First, second and third prizes are to be awarded at an engineering fair. मतलब कुछ कंपटीशन टाइप है, जत्रा उतर भरी इंजीनियर के लोगों की, जिसमें 13 एग्जिबिट्स, 13 एंट्रीज आए. 13 एंट्रीज, 13 लोगों ने अपने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. किसने रोबोट बनाया, किसने कचरा उठाने वाला बनाया, रोबोटिक्स. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइजेस बी अवॉर्डेड? 13 लोग हैं, पहला दूसरा तीसरा प्राइज अवार्ड करना है. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है. सो 13 में से 3 लोगों को अवार्ड देना है और अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो इट विल बी अरेंजमेंट. NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. It is 10, 13, 12, 11, 10 factorial upon 10 factorial. 13 इंटू 12 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132. क्या कर रहे हैं? 13 दूनी 26, 33 सॉरी 13 2 26, कैरी हुआ 2, 13 3 39 प्लस 2 41, कैरी हुआ 4, 13 1 13 प्लस 4 17. यस. आगे फिफ्थ. In how many different ways can 3 students be associated with 4 chartered accountants, assuming that each chartered accountant can take at most 1 student? 3 बच्चे हैं जो आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक से ज्यादा नहीं ले सकता बच्चा. 0 भी ले सकता है. सिंपल है. 4 में से 3 को अरेंज करना है, एक को नहीं लेने का अपने को इन बच्चों के साथ. करेक्ट है? नहीं समझ रहा है? दो तरीके से देखते हैं. पहला तो वो फॉर्मूला सीधा सीधा 4p3 that will be 4 factorial upon 4 minus 3 factorial, that will be 24 upon 1 factorial is 1. the answer is 24. दूसरा तरीका देखते हैं. अपन उठाते हैं पहला बच्चा, उसके लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? 4 सीएस है, ये तो सेटल हो गया. दूसरा बच्चा उठाते हैं, ये उसी सीए के पास नहीं जा सकता बिकॉज each CA can take at most 1 student. ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा ले सकता है. तो 4 में से अभी 3 ही सीएस बचे, दूसरा भी बच्चा चला गया. बचा तीसरा बच्चा, इसके पास 2 ही ऑप्शंस है, तो आंसर इज 24. समझा? कैसे भी देखिएगा आंसर 24 ही आएगा. तो 24 तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हो. क्लियर हुआ? लिखिए. यस बोलो. लिलस, लिहिलस का आगे चेतन. ये फिर खाने की मैगी सबको. क्या एडिटर मस्त क्रेडिट मिल रहा है तेरे को. चक्का चक लिखा सर ने. हो गया. तो मैगी के नाम से ही प्यास लग गई. चलो आगे. इंस्टाग्राम नाम से क्या ऐप है?
आप वही स्टोरी बता रहे हैं ना? ओके, if 6 times the number of permutations of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutations of n minus 1 things taken 3 at a time, find it. इतना इंग्लिश तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई समझाएगा? ये क्या दो बताइए मैम. np3 into 6 is equal to 7 into ओके. ये मैडम एग्जाम में तो आने वाली, तो अपने को बनाते आना चाहिए. चलो बनाते हैं. क्या बोला है? 6 times the number of permutation of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time. बराबर है ना? तो अभी फाइंड है. चलो करो फाइंड. जिनको आता है अपना अपना करो, जिनको नहीं आता है ध्यान दो. क्या आसान है? क्या ये आसान है? हेलो. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूं मैं, करवा चुका अभी, मतलब इससे पहले, बट बहुत समय खा लेगा. आपको याद है कुछ ऐसा? कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड विद द 4 डिजिट्स 1 3 5 7 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट. सम का क्वेश्चन याद है कि कुछ? 24 नंबर बना के एडिशन करोगे आप? हाँ फॉर्मूला तो है, बट याद किसको है? याद है फॉर्मूला? बनवाया था मैंने, फिर से बनवा दूंगा, बट नॉट इमीडिएटली. नहीं आज नहीं. बहुत सिंपल फॉर्मूला है. इट इज व्हाट? n minus 1 factorial into 111 जितने नंबर्स है उतनी बार into sum of all the numbers. राइट? ये किसी बुक में नहीं है फॉर्मूला, ये तो हमने अपना अपना पैदा कर दिया. कितने नंबर्स है? 4 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल into
एक 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 4 नंबर इसलिए एक 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 मल्टीप्लाइड बाय सम सबका सम 1 + 3 + 5 + 7, तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6 इंटू 1 1 1 1 इंटू 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, तो 16 इंटू 6 96 इंटू 1 1 1 1 करना पड़ेगा, 96 इंटू 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 96 96 96 96 6 9 6 15 कैरी हुआ 1 9 6 15 1 16 कैरी हुआ 1 9 1 10 6 16 कैरी हुआ 1 10 106 656। यस, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन फिर से एक बार दूंगा, बस आज नहीं, इससे पहले बनाया है हमने ही खुद, लिख लो। लिखू नहीं क्या मोदी जी, इसे जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बुक में मिला आपको 11th के, ये लेवल ही नहीं है आपके लिए, वहां पर आपको चाहिए तो मैं बतला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिटा दे इसे हम, कौन आवाज दिया? लास्ट क्वेश्चन जिनका हो गया करो भला, np3 इज इक्वल टू 60, तो n क्या है, क्या आ गया 5, वेरी गुड, 5 नहीं है 5, ये होता है 5। बेटा 8 np3 is equal to 60, it is n factorial upon n minus 3 factorial is equal to 60, n n minus 1 n minus 2, केवल आवाज नको बेटा, n minus 3 factorial। कितना अच्छा लगा मुझे, पहली बार तूने आर्ग्यू नहीं किया, सॉरी बोल दिया, सॉरी नहीं चाहिए था, आर्ग्यू नहीं करना, बस दे दिया तो सॉरी चलता है। 3 ऐसे नंबर्स जो कॉन्सिक्यूटिव है और प्रोडक्ट भी 60 है, 5 4 3, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 5 4 3, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर उतरता क्रमात का लिख लो, बिकॉज ये भी उतरता क्रमात डिसेंडिंग ऑर्डर में है है, तो n है 5 या n माइनस 1 है 4 या n माइनस 2 है 3, जैसा भी, n है 5 या n माइनस 1 है 4 या n माइनस 2 है 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5 या n इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 या माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, 3 और 2 5, either way it is 5, simple। आगे पता नहीं कितना होगा, जितना होगा हम करते हैं। 9, किसको कॉन्फिडेंस है, मैं तो कर ही लूंगा या कर ही लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे शर्म करो रे, उधर देखो थोड़ा, लगे देख रहे, ठीक है, जिनको आ रहा है करो। 56 p r plus 6 is 2 या डिवाइड बाय 54 p r plus 3 is equal to 30,800 is to 1 is divided by 1 नहीं लिखा मैंने, तो 56 फैक्टोरियल अपॉन सांग बेटा, खाली या दोघांचा डिफरन्स वजा बाकी माइनस r माइनस 6, बरोबर आहे, कळालं का हे?
ह्याच्यातून हे वजा करायचं 56 मायनस आर प्लस 6 मायनस आर मायनस 6 डिवाइड बाय 54 फॅक्टोरियल अपॉन 54 मायनस आर मायनस 3 हे कळलं आता 30,800 ओके 56 आणि 54 कोण मोठं आहे 56 त्याला अजून कमी करू 56 एक कमी 55 अजून एक कमी 54 फॅक्टोरियल अपॉन 56 मायनस 6 50 मायनस आर फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय करू डिवाइडचं मल्टिप्लाय केल्यावर उलट होतं हे माहिती तुला 54 मायनस 3 अपॉन 54 फॅक्टोरियल हे याच्यासोबत कॅन्सल झालं 30,800 56 इंटू 50 आता 51 मायनस आर आणि 50 मायनस आर कोण मोठे आहे 51 मायनस आर आणि 50 मायनस आर कोण मोठे आहे 51 मायनस आर हे मोठे आहे ना 51 आणि 50 दोघांपैकी कोण मोठा असणार 51 म्हणून 51 मायनस आर मोठे आहे करेक्ट आहे नाही मी 30 वर्षाचा तुझं वय किती 20 धरू आपण 30 मायनस 5 आणि 20 मायनस 5 काय मोठं असणार आहे 30 मायनस 5 51 मायनस आर 50 मायनस आर काय मोठं असणार आहे 51 माइनस आर तो 51 माइनस आर को लिखूंगा 51 माइनस आर एक कम 50 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30,800 लेकिन ये दो नंबर्स को हम उधर भेजेंगे डिवीजन में 56 अपॉन 55 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल 51 माइनस आर आता हे डिवाइड करावं लागेल तो किससे डिवाइड करते हैं पहले 5 से डिवाइड करते हैं करेक्ट है अब 11 से डिवाइड कर दें 55 अब 56 से डिवाइड करते हैं तो 51 माइनस आर इज 10 तो आर इज इक्वल टू 51 माइनस 10 कितना आसान है नाही कळलं तुझं नावच नाही माहिती मला अन्नपूर्णा छोटं नाव नाही अन्नपूर्णा तुला घरी काय म्हणतात अन्नपूर्णा हे कळालं कॉन्फिडन्स नाही दिसत हो मध्ये हो का नाही 54 मायनस 3 किती येतात 51 तर ही पूर्ण आकडा होऊन जातो 51 मायनस आर फॅक्टोरियल फक्त हा डिव्हिजन असल्यामुळे खाली होता मल्टिप्लिकेशन केल्यामुळे वरती गेला याला रेसिप्रोसिटी किंवा गुणाकार व्यस्त प्रमाण म्हणतात हे माहिती असेल तर हे वरती गेलं आता 51 मायनस आर आणि 50 मायनस आर या दोघांपैकी 50 मायनस आर छोटा आहे तर या मोठ्याला छोट्याच्या लेवल पर्यंत आणू 51 मायनस आर फॅक्टोरियल इज 51 मायनस आर अजून एक कमी 15 मधून एक गेला 50 मायनस आर फॅक्टोरियल 51 मायनस आर इंटू 50 मायनस आर फॅक्टोरियल ह्याच्यासोबत हे कॅन्सल झालं उरलं काय 51 मायनस आर आणि हे इकडे तर हे तर कळालं असेल तुला 30,800 डिवाइड बाय 56 डिवाइड बाय 55 खाली जाईल आणि मग पुढचे गणित केली आणि आर इज इक्वल टू 41 लिख लीजिए उसमें पैसे छुपा के रखे हो गया दस बार सीए फाउंडेशन के एग्जाम में कभी आ ही नहीं सकता बिकॉज क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग और एमसीक्यू में कैसा प्रूव करेंगे अपन बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हम कर लेंगे मिटा दूं अन्नपूर्णा तुझं नाव काय दोन्ही 4 अक्षरी फारच लांब खूप वेळ जातो केटे सोपं सर नाही ए तुझ्यासाठी थांबलो अन्नपूर्णा आम्ही झालं तुझ लिहून ती पण खूप गप्पा मारते ती भांडणं करते माहितीये का
फेमिनिज्म, जेंडर लेके निकल गए। फाशी दिली पाहिजे का नाही दिली पाहिजे, आमच्या डिस्कशनचे टॉपिकच वेगळे असतात, पोरांचे कसं असतात, नेलपेंट कुठले लावावी, लड़कियां बात करती होगी ना ऐसे ही, नहीं आई डोंट नो, हम तो सिर्फ गेस कर सकते हैं, नहीं क्या केवल, आपने क्या पता, पूनम काय चुकलं, काय पाहिजे, काय 10th, करू क्या शुरू 10th, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, भाई साहब अभी का जो मैथ्स का पेपर तुमने दिया, जो दिया है ये प्रूव करो, वही लिखते हैं, वही बराबर बराबर बराबर, देखो हेंस एलएचएस इक्वल टू आर, ऐसा कौन प्रूव करता है, एक साइड उठाने का रहता फिर वो दूसरी तक के ले जाने का, बोला है ये प्रूव लिखते कैसे, मैं तुमको बताता आंसर कैसे आए, n plus 1 factorial is equal to n into sorry n plus 1 factorial minus n factorial is equal to n into n factorial, फिर आगे लिखते हैं n plus 1 into n factorial minus n factorial is equal to n into n factorial, फिर कॉमन क्या निकलता n factorial, अंदर क्या बचेगा n plus 1 माइनस यहाँ से 1 is equal to n into n factorial, फिर यहाँ लिखते हैं n factorial into plus 1 minus 1 cancel, n is equal to n into n factorial, फिर लिखते हैं n into n factorial is equal to n into n factorial and hence proved, ये ऐसे लिखते हैं, किधर से सीख क्या तुम लोग ये, कौन, नहीं नहीं अरे इसके बाद, अच्छा ये भी नहीं, इसके भी पहले थोड़ा ये लिख देते हैं, इसके बीच में लिखते हैं LHS is equal to RHS और therefore proof, ऐसा नहीं रहता ना बाबा, एक साइड लेने का रहता, इसके बाद लिखने का हेंस प्रूफ, है ना, क्वेश्चन ही चले गए, इसका मतलब क्या है, वापस लो, मिटा दू, 10th क्वेश्चन है, अरे ये प्रूव करने का था, दिस इक्वल टू दिस, दैट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप टीचिंग में बताइएगा, आप बहुत फास्ट बात करते हो, सीरियसली 1.5x पे क्या है, हाँ? अपने को ना प्रेस करने को टाइम, मेरे को तो सुनने में टाइम लग जाता, मुझे और हर्षांक को सुनाई नहीं देता, मैं अभी 14 साल से इधर, आई नो, मैंने तो पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी मुझे इसके बारे में, तो बहुत फास्ट बात करते, मिटाओ, कृष्णा को बोलना होगा तो कृष्णा जोर से बोल देगा, तू वकीली मत कर, चलो, in how many different ways can a club with 10 members select a president, a secretary and treasurer if no member can hold 2 offices and each member is eligible for any of this, क्या है 10p3 छी, है ना, आंसर इज 720, लिख लो 11, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आई मीन ठीक है ना, रिटर्न लिखो ना, गर्मा गर्म मैं खाता हूँ, गुड मॉर्निंग, हो गया मेरा लेक्चर, रुकिए बोलना, पेड़े नहीं लाया, पास होते ऐसे मुंह उठा के आ जाते बच्चे,
एटलीस्ट पेड़े तो बनते। फिर when John arrives in New York, John न्यूयॉर्क को गया, he has 8 shops to see, 8 शॉप्स है भाई साहब के पास, बट समय है सिर्फ 6 को देखने का। कितने तरीके से वो देख सकता है? उससे अच्छा निकल देख ले, बोलना कैलकुलेट करते करते जमा निकल जाएगा। इट इज 8p6, बहुत बड़ा होने वाला है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इज व्हाट? अब भी याद करवाया था, 20,160 लिहा आदित्य जुबेंड @ अरे मस्ती करते हैं तुम्हाला तर कोणाला छळणार मी? छळणं समजता? छळणं समजतं? अच्छी बात है। छळण्याला हिंदीत काय म्हणतात? छेडना। तुमको नहीं तो किसको छेड़ूंगा? झालंय, सार्थक हो गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। 13 मिस्टर राम, राम अरे डॉक्टर राम अराइव्स विद डिस्पेंसरी। क्या होता है डिस्पेंसरी? छोटू वाला क्लिनिक है ना, ओपीडी। इसको ध्यान में आता है 12 पेशेंट्स आर वेटिंग टू सी हिम। 12 लोग बैठे हुए, डॉक्टर साहब ऐसा। ओके, इफ यू कैन सी ओनली वन पेशेंट एट अ टाइम, ऑब्वियसली एक समय एक ही पेशेंट देखा जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ही कैन शेड्यूल हिज पेशेंट इफ दे ऑल वांट देयर टर्न। इट्स 12 में से 12। इंडिया जैसा नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहला है वो पहला दिखाएंगे डॉक्टर साहब को। तुम्हारा तो घर का नहीं है। तो इट इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल का वैल्यू पता नहीं, डालने का भी नहीं है। 0 फैक्टोरियल वो होता है 1। इट इज आंसर इज 12 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल के आगे के आंसर्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, नंबर बहुत बड़े। हाँ हाँ, ऑप्शंस ही ऐसे आते हैं। फाउंडेशन का तो क्या हुआ, सींग थोड़ी आते नहीं। ऑन अ सीरियस नोट, कैलकुलेटर पे भी नहीं बैठता ये फिगर, देखना है क्या? टेन फैक्टोरियल 3628800। दिस इज 10 फैक्टोरियल into 11 into 12, you know, 47 करोड़ 90 लाख। बहुत लंबा हो जाता है ये नंबर, और इसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा। नो डाउट कैलकुलेटर्स है क्या, खरीद लो, बता हूँ कैसे, कौन से खरीदना है। तो फिर भी कुछ कुछ केसेस में ई आ जाता है नीचे, एरर। दूसरा बिट, इफ टीम लीव इन डिसगस्ट बिफोर डॉक्टर राम गेट्स अराउंड टू सीइंग देम। 3 लोग छोड़ के जा, क्या वही था जा रहा मैं। 12p9 12p9। it is 12 factorial upon 12 minus 9 factorial। it will be 12 factorial बस upon 3 factorial, या 12 factorial upon 6। yes, फिर ऑप्शन कौन सा है उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यस, लिहून घेतले। सिंपल सा परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन वाला, ये सादा परम्यूटेशन है विदाउट रिपीटिशन अरेंजमेंट, जिसमें आपका एन भी डिस्टिंक्ट है सारा और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद कॉन्सेप्ट अलग चालू हो जाता है। चिढ़ गया मैडम। सर्कुलर परम्यूटेशन, गोल वाला, लाइन में नहीं खड़ा, गोल गोल बैठाने का, खाने पे बैठाने का है, या गले में हार डालने का है, या गार्लैंड देने का, गोल वाला। और परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शन, जब एक हमेशा रहेगा और जब एक कभी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, फिर उसके बाद शुरू होता है, मैडम आपके लिए चल रहा था ये कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले ये एक्सरसाइज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो क्वेश्चंस पॉसिबल है वो करके आइए। 1 2 5 15 20 22 उतने क्वेश्चन है, जितने होंगे उतने कीजिए। कल हम उसके डाउट सॉल्व करेंगे और विल गो फॉर द सर्कुलर परम्यूटेशन। यस, ओके, आई विल हॉल्ट अप, बाय।